हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम है। दोस्तों मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है उच्च न्यायालय के बारे में, जैसा कि हाई कोर्ट के बारे में है। तो इससे पहले दोस्तों हमने इसमें देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको हम लोग देख चुके हैं। आज जो हमारा क्लास हुआ है उच्च न्यायालय के बारे में, कि हाई कोर्ट के बारे में। हम लोग इससे पहले क्या है सुप्रीम कोर्ट को देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट में क्या है दोस्तों, जो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप लोग जाकर के उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक हम क्या किया डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप लोग जैसे ही इसको देखते हैं तो फिर आकर के जैसे आप लोग हाई कोर्ट को देखिएगा तो आपको अच्छा समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारा समानता है, जो कि मिलती जुलती बातें रहती है। वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि हमें यहाँ पर समझने में अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि क्या होता है। हमारा जो यहाँ पर है देख लीजिए कि संविधान जो हमारे भारत में है उसमें क्या है कि एक शासन की व्यवस्था जो बनाया गया है, जिसमें क्या होता है कि एकीकृत यहाँ पर संभावना रहती है। जैसे कि एक हमारा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर जो हमारा रहता है सुप्रीम कोर्ट रहता है। उसके बाद हमारा होता है हाई कोर्ट, और उसका हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम लोग जिला न्यायालय के नाम जानते हैं। और ये हमारा होता है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, और ये मेरा होता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसके बारे में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट का यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि उच्च न्यायालय का जो हमारे संविधान में कहाँ पर चर्चा किया गया, इसमें क्या होता है और यह कहाँ का न्यायालय होता है। तो देखिए इसमें होता यही है कि यह जो हमारे हाई कोर्ट होता है वह क्या होता है कि राज्य स्तर का एक न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका का एक अंग होता है। जिससे कि देखिए यहाँ पर संविधान में बताया गया है संविधान के भाग 6, यहाँ भाग 6 में बताया गया किसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। इससे पहले हम लोग देखे थे सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है उसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद भाग, यहाँ पर संविधान के जो भाग हमारा है वह भाग 5 में बताया गया था। लेकिन यह जो हमारा हाई कोर्ट है इसके बारे में बताया गया है भाग 6 में। और इसमें जो है हमारा अनुच्छेद, इसमें जो पूछा गया है यानी कि इसके भाग 6 में तो इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद कितना से कितना तक इसके बारे में बोला गया। अनुच्छेद जो हमारा है इसमें है 214 से लेकर के 231 तक के बीच में जितना भी हमारा अनुच्छेद आता है वो सारे अनुच्छेद में इसके बारे में बात की गई। यानी कि यहाँ पर 214 से लेकर के 231 के बीच जितना भी हमारा अनुच्छेद है इसके अंदर क्या होता है कि हाई कोर्ट के बारे में बात किया गया है। इसके गठन के बारे में, इसमें कैसे चुनाव होता है, क्या होता है, कैसे इसमें न्यायाधीशों की चुनाव क्या होता है, उसका शक्तियाँ क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले होता है यहाँ पर कुछ अनुच्छेद है जो जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। कि देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 214, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। न्यायालय संविधान में बोला गया कि अनुच्छेद 214 के तहत कि राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। वहां पर उच्च न्यायालय जो हमारा है वही हमारा क्या है, हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट जो है कितना मतलब बोला गया कि अनुच्छेद 214 के तहत यहाँ पर राज्य के लिए वह क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा था वहाँ केंद्र स्तर पर था, और यह क्या है राज्य स्तर पर है। राज्य स्तर का न्यायपालिका है। इसमें क्या होता है कि यह राज्य के लिए होता है यह। तो यहाँ पर क्या होता है, जब राज्य के लिए होता है। और उसके बाद इसे बोला गया अनुच्छेद 216 में, 216 में बोला गठन यानी कि हमारा जो हाई कोर्ट है इसका जो है गठन कितना बोला, अनुच्छेद हमारा 216 अगर पूछ दे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा जो तो उच्च न्यायालय होता है यानी कि हाई कोर्ट जो हमारा होता है उसका जो गठन के बारे में बोला गया, अनुच्छेद कितना बोला गया, तो सीधे हम लोग बोलेंगे कि अनुच्छेद 216 में बोला गया। और भाग मेरा क्या था, जैसे कि हम लोग देखे थे कि इसका भाग जो है भाग 6 में इसके बारे में बात किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का था हमारा भाग 5। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारा पूछ सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से उसको जवाब दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है अनुच्छेद 231 से बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा, यह हमारा होगा। और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर है
अनुच्छेद हमारा इसमें है 231 से बोला है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एवं या केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा होता है उसके लिए क्या होता है, एक हमारा उच्चतम न्यायालय होगा, यानी कि उच्च न्यायालय होगा। 231 के तहत यहाँ पर होगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। कहने का मतलब यह होता है, जैसे कि यह देख लीजिए, यह जो हमारा होता है यानी कि एक हाई कोर्ट जो हमारा होता है वह क्या होता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण पर यहाँ पर इसका जो क्षेत्र सीमा रखी जाती है। अगर होता है, अगर यहाँ पर क्या होता है कि अगर कम जनसंख्या वाली कोई 2 राज्य है तो वहाँ पर क्या होगा, अगर एक राज्य में यह है और दूसरा राज्य वहाँ पर क्या, जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर क्या होता है कि उसका भी जनसंख्या कम है, तो क्या होता है कि वहाँ पर उसी हाईकोर्ट के अंदर उसका भी कार्यकाल वहाँ पर चालू हो जाता रहता है। वही व्यक्ति वहाँ पर क्या हुआ है, न्यायपालिका जो हमारा होता है यानी कि हाईकोर्ट जो हमारा वहाँ पर होता है उस राज्य के अंदर वही अपना क्या करता है, न्याय का कार्य करता है। उसका जो होता है यानी कि एक राज्य मान लीजिए यह है और एक राज्य मेरा यह है, यानी कि दोनों राज्य हमारे यहाँ पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से कम है, तो इसका भी जनसंख्या कम है, इसका भी जनसंख्या कम है, और इस दोनों के लिए यहाँ पर क्या है कि अगर इस राज्य में हमारा हाईकोर्ट है तो इसका भी और इसका भी क्या होगा, यानी कि दोनों का काम यहीं पर होता होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि बोला गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट यहाँ पर होगा। यह हमारा कितना अनुच्छेद बोला गया, अनुच्छेद 231 में इस तरीके से बोला गया कि इस तरीके से हमारा होगा। अर्थ में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो अभी हमारे यहाँ राज्य की संख्या, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में हम लोग जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और हम इसे संघ शासित प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, केंद्र शासित या फिर संघ शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में क्या है कि अभी जो हमारा राज्य की संख्या है वह 28 है और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या यहाँ मेरा 9 कर दिया गया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि 28 है और इधर क्या है, 9 है। और जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ वर्तमान में अभी जो है वह हाई कोर्ट की संख्या यहाँ पर कितनी है भारत में, यानी कि यहाँ पर एक मेरा करंट से एक सवाल हो जाएगी कि वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। यहाँ पूछ देगा कि वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी, यानी कि कुल हाई कोर्ट की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो हमारा यहाँ पर क्या है, जो हाई कोर्ट है उसकी संख्या यहाँ पर कितना है, 25 है, यानी कि 25 यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट है वर्तमान में। लेकिन ये जो है पहले क्या था कि 24 ही था, बट इसको 2019 में बढ़ा दिया गया। 2019 में जब बढ़ाया गया था तो यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए 2019 यानी कि 25वां जो हमारा यहाँ पर क्या हुआ था, हाईकोर्ट बना था, वह हुआ था 1 जनवरी 2019 को। जब जिस समय यहाँ पर बनाया गया था वह बनाया गया था 1 जनवरी 2019 को। कि कहाँ बनाया गया इसको, यहाँ इसको बनाया गया आंध्र प्रदेश के अमरावती, इसका जो हमारा राजधानी है वहां बनाया गया, आंध्र प्रदेश में बनाया गया, आंध्र प्रदेश कहाँ, अमरावती में इसको बनाया गया है। तो जैसे कि एक जो हमारा है इसका गठन हुआ है 25वां का, वह 25वां पहले तो 24 ही था, लेकिन वर्तमान में अभी क्या है, हाईकोर्ट की संख्या यहाँ पर 25 कर दिया गया। तो एक जो है हमारा 1 जनवरी 2019 को बढ़ा है, जो कहाँ बढ़ा है, आंध्र प्रदेश में, जो अमरावती का जो यहाँ पर राजधानी है वहाँ पर इसको गठित किया गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा यहाँ वर्तमान में अभी जो है 25 हाईकोर्ट की संख्या है। तो यहाँ पर क्या होती है, इस तरीके से हमारे यहाँ पहले था 24, लेकिन अभी वर्तमान इसको बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर 1 रखी गई है, इसको बढ़ा करके यहाँ पर क्या किया गया है कि 25 कर दिया गया। तो इस तरीके से अब हम लोग इसमें देखेंगे कि न्यायाधीश जो हमारे यानी कि इसका जो होती है यहाँ पर न्यायिका, यानी कि मुख्य जो यहाँ पर जैसे देख लीजिए, इसमें जो न्यायाधीश की संख्या होती है, जो हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर न्यायाधीश की संख्या बना अभी वर्तमान में है 30 हमारे अन्य न्यायाधीश है और एक हमारे क्या है
मुख्य न्यायाधीश है। तो टोटल मिला के यानी कि 31 न्यायाधीश हमारे यहाँ है। लेकिन उसमें यहाँ क्या सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि है न्यायाधीश की संख्या। अभी वर्तमान में जो है यहाँ पर न्यायाधीश की संख्या कितनी बताई, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। जिस तरीका से, जैसे कि हम बताए थे कि जिस तरीका से जिस राज्य की वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहेगी वहाँ पर क्या होगा कि उस तरीके से वहाँ उसका जो न्यायाधीश की संख्या होगी वह बढ़ा दिया जाएगा। किसी राज्य, जैसे कि देख लीजिए, किसी राज्य में 10 है, किसी राज्य में 15, किसी में 5 है, और किसी में 4 है, किसी में 20 भी है। इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ पर न्यायाधीश की संख्या रखी गई। यहाँ पर क्या है कि कोई लिमिट नहीं है कि एक हाई कोर्ट में इतना ही रखा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि वहाँ पर 30 अन्य न्यायाधीश रहते थे और हमारा एक क्या होता था कि मुख्य न्यायाधीश रहते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इस तरीके से कोई प्रावधान नहीं बनाया गया कि आप इस हाई कोर्ट में यहाँ पर इतना ही रखेंगे और इस हाई कोर्ट में यहाँ पर इतना ही रखेंगे। लेकिन इसमें इसीलिए ऐसा किया गया है, जैसे कि देख लीजिए कोई राज्य हमारा है जिसका जनसंख्या इतना बड़ा है और कोई राज्य हमारा जिसका जनसंख्या इतना बड़ा है। तो क्या यहाँ पर देखिए और कोई इतना बड़ा है, इसमें क्या होगा, जैसे कि ये मेरा हो गया, यह एक राज्य है, यह एक राज्य है और यह भी एक मेरा राज्य है। तो राज्य है, देख लीजिए इसमें यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इसे देखेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ये मेरा जनसंख्या हो गया, इसमें क्या है जनसंख्या किस यहाँ पर हमको लोगों को देखना है। जनसंख्या से देखिए कि इसमें ज्यादा है, इसमें देखिए कम है, और इससे भी कम यहाँ पर इसमें है। जब कम इसमें ज्यादा है तो देखिए इस राज्य में अगर हाईकोर्ट में रहा है तो हाईकोर्ट यदि यहाँ पर रहेगा तो इस हाईकोर्ट में मान लीजिए कि 20 यहाँ पर किसको न्यायाधीश को रखा जाएगा, 20 यहाँ पर मेरा कौन होगा, न्यायाधीश होंगे। अगर फिर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें अगर मेरा हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट है तो इसमें कितना यानी कि 10 रख दिया जाएगा। यानी कि इसमें और इसमें, यहाँ देखिए इसमें अगर इतना कम है तो कम है तो यहाँ पर कितना 5 रख दिया जाएगा। यानी कहने मतलब यह होता है कि जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर जो होता है मुख्य यानी कि न्यायाधीशों की संख्या अधिक होती है, और जिस राज्य के वहाँ पर क्या होती है जनसंख्या कम होती है वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कम होती है। तो इस तरीके से वहाँ पर रखी गई। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप इस राज्य में इतना रख सकते हैं और इस राज्य में इतना रख सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी प्रावधान नहीं बनाया गया। और यह जो होता है दोस्तों, इनका जो होता है वह क्या करता है, जो जितना भी सदस्य होता है जिस राज्य में होते हैं और जिस हाई कोर्ट में होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, इनको तय करते हैं कौन। जैसे कि मान लीजिए इस राज्य में अगर 20 है, अगर कहीं पर किसी राज्य में 10 है, तो यह जो 10 होते हैं इनको कौन तय करते हैं कि इस हाई कोर्ट में 10 ही होंगे। तो यहाँ पर तय करने का भी पावर होता है, वह कौन होते हैं, वह होते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। यानी कि राष्ट्रपति यहाँ पर तय करते हैं कि इस राज्य में यानी कि इस हाई कोर्ट में इतना सदस्य रहेंगे। उनको भी किसी व्यक्ति से सलाह लेना पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि वह किन से सलाह लेते हैं और किस तरीके से अपना कार्य करते हैं। लेकिन यह क्यों होता है, क्योंकि यह संवैधानिक हेड होते हैं कौन, भारत के। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से इनको यहाँ पर रखी जाते हैं, यह अपना कार्य करते हैं। लेकिन यह भी किसी से अपना सलाह लेते हैं, जो क्या होता है यहाँ पर वास्तविक रूप से कार्य करने लगते हैं। जैसे कि सलाह लेते हैं तो क्या होता है कि उस व्यक्ति से तो सलाह लेते हैं तो वास्तविक हो गया और ये संवैधानिक हो गया, क्योंकि आप केवल कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वास्तविक हेड हमारे क्यों होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें कि या किसी से सलाह लेकर, लेकिन यह तय करते हैं कि एक हाई कोर्ट में इतना व्यक्ति होंगे तो कौन तय करते हैं, वह राष्ट्रपति ही करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनके न्यायाधीश की जो नियुक्ति होता है वह कौन करता है और किस तरीके से क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि एक चीज और देखेंगे, जैसे कि हम यह राज्य दिया है कि सबसे बड़ा राज्य मेरा है, इसमें जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे बड़ा, जैसे कि एक चीज हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश हमारा राज्य हमारे भारत में यूपी है। उसका जनसंख्या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राजस्थान है। लेकिन यहाँ पर अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखी जाए तो सबसे बड़ा मेरा कौन है, यूपी है। तो यूपी में क्या होगा कि इस अनुकूल उत्तर प्रदेश में जो हमारा होगा वहाँ पर अगर मान लिया जाए कि इस एग्जाम्पल के स्वरूप यहाँ पर 20 कैंडिडेट को रखिए, यानी कि अधिक से अधिक कैंडिडेट को क्या होगा, यानी कि मुख्य यानी न्यायाधीश जो हमारे होंगे वह यूपी राज्य में रखे जाते हैं। और वहाँ क्या होता है, जिस राज्य में जनसंख्या अधिक होगा वहाँ पर क्या होगा कि मुकदमा ज़्यादा रहेगा तो लोड ज़्यादा रहेगा, जो लोड ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, न्यायाधीशों की संख्या अधिक रहेगा। इसीलिए क्या होता है कि जनसंख्या के अनुकूल ही वहाँ पर रखी जाती है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद इनके न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति कौन करते हैं और किन के सलाह पर करते हैं। हम लोग देखेंगे कि वह यहाँ पर किन के सलाह पर अपना नियुक्ति करते हैं और कौन करते हैं। देखिए दोस्तों
यहाँ पर जो नियुक्ति होता है वह अनुच्छेद 217 के तहत होता है, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? अनुच्छेद 217 के तहत क्या होता है, इनका नियुक्ति किया जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि हमारे जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 217 के तहत क्या होता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। उसके बाद इनका नियुक्ति करते कौन है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इनका नियुक्ति करते कौन है? यहाँ पर तो राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति तो करते हैं, जैसा कि हम देखे थे, पहले बोल चुके हैं कि यहाँ पर किसी से सलाह लेते हैं। तो किन से सलाह लेते हैं? सलाह लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यह जो सलाह लेते हैं वहां पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज से। वह क्या करते हैं कि यहाँ पर इनको सलाह देते हैं कि आप इस व्यक्ति को यहाँ पर चुनिए, या व्यक्ति यहाँ पर सही रहेंगे। तो क्या होता है कि इनके कहने पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति उनको चुनते हैं। और एक व्यक्ति यहाँ पर और होते हैं जिनका अहम भूमिका होता है, और क्या होते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति है यहाँ पर राज्यपाल के सलाह पर क्या होते हैं, यही दो व्यक्ति है जो क्या करते हैं, यहाँ पर न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है हाईकोर्ट के, उनके नियुक्ति समय क्या करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन सलाह लेते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से। और यहाँ पर जो हमारा होता है राज्यपाल के, यानी कि राज्यपाल जो हमारे राज्य स्तर पर होते हैं, वह जैसे कि यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान देनी आती है, यहाँ पर यह क्या है, ये जो हमारे होते हैं संघ स्तर के, यानी कि जो होते हैं वास्तविक हेड नहीं होते, यानी कि यह होते हैं संवैधानिक हेड। और यह व्यक्ति भी क्या होते हैं कि राज्य स्तर के संवैधानिक हेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, वह राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और सलाह देते हैं कि आप इस व्यक्ति को चुनिए। और इस तरीके से क्या होता है कि उनको चुना जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हाई कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनको चुना जाता है। और चुनते कौन है, तो राष्ट्रपति ही चुनते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या कहा गया, इनका योग्यता क्या होता है, योग्यता को देख लेते हैं। योग्यता में जैसे कि हम जानते आ रहे हैं कि योग्यता में भी कुछ नहीं है। सबसे पहली लाइन तो हम सब अभी शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि भारत का नागरिक होना, ये लाइन तो होना ही अनिवार्य है। जो व्यक्ति यहाँ पर होंगे, अगर भारत में आप हैं तो सबसे पहले अगर आप किसी पद पर जाना चाहते हैं तो भारत के नागरिक होना तो अनिवार्य ही है, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता में जैसे देखिए दोस्तों, योग्यता में सबसे पहले जो हमारा है भारत के नागरिक हो, उसका 10 वर्षों के लिए न्यायाधीशों के पद पर होना चाहिए, यानी कि न्यायाधीश होना चाहिए व्यक्ति का। उसके बाद क्या होना चाहिए कि 10 वर्ष के लिए वह जो होता है हाई कोर्ट में क्या किया होंगे, वकालत किए होंगे, वही व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में चुने जाएंगे। तो देखिए भारत के नागरिक हो, उसके बाद क्या होना चाहिए, दूसरा जो हमारा योग्यता में वह होना चाहिए कि वह व्यक्ति 10 वर्ष के लिए न्यायाधीश हो, न्यायाधीश के पद पर कार्य किए हो। उसके बाद हमारा तीसरा जो है यहाँ पर एक चीज, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू आप क्या हो सकते हैं, यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में चुने जा सकते हैं। वह यह है कि 10 वर्ष के लिए हाई कोर्ट के वकील के रूप में कार्य किए हो। यहाँ पर कहने का मतलब यह होता है जिससे कि सबसे पहला जो मेरा योग्यता होता है वह भारत का नागरिक हो, उसके बाद 10 वर्षों के लिए न्यायाधीश के पद पर कार्य किए हो, उसके बाद हमारे होते हैं 10 वर्ष के लिए हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किए हो। अगर यह तीनों में से आप में जैसे कि 3 है तो यहाँ पर आपने कम से कम 2 होनी ही चाहिए, या तो ये या फिर ये, नहीं तो ये और ये, एक तो पहला वाला तो होना ही चाहिए। ये दोनों में से अगर आपने किसी एक का यहाँ पर है तो आप क्या हो सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
चुने जा सकते हैं। तो चले दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं इनका शपथ के बारे में कि इनको शपथ कौन दिलाते हैं। शपथ, इनको शपथ दिलाने यानी कि हमारे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं। तो शपथ दिलाने का कार्य जो करते हैं वह करते हैं वहां पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल इनको क्या करते हैं, यहाँ पर राज्यपाल जो हमारे होते हैं वह इनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर जैसा कि हम लोग, इसीलिए हम बोले हैं कि सबसे पहले आप लोग जाकर के सर्वोच्च न्यायालय के वीडियो को देखिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे वीडियो है इससे पहले आप उसको जाकर देखिए। हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर के उसको सबसे पहले देख लीजिए। उसके बाद आप लोग जैसे ही इसको देखेगा तो अच्छा समझ में आएगा। आप क्या करिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट को जो हमारे यहाँ पर न्यायाधीश होंगे उनका जो है शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हम लोग देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे यहाँ पर न्यायाधीश होते थे उनको कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति क्यों दिलाते हैं उनको, सुप्रीम कोर्ट वाले को, और यहाँ पर हाई कोर्ट वाले को राज्यपाल ही क्यों दिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हाई कोर्ट के जो हमारे जज यानी कि जज होते हैं वह कौन होता है, उनको दिलाते हैं यहाँ पर राज्यपाल। तो राज्यपाल जो हमारे होते हैं वह राज्य स्तर के संवैधानिक हेड होते हैं। और यह जो हमारा हाई यानी कि हाई कोर्ट जो होता है वह राज्य स्तर का यहाँ पर न्यायपालिका होता है। तो राज्य स्तर का जब यह होता है तो राज्य स्तर का संवैधानिक हेड कौन होता है, राज्यपाल होते हैं। तो इसीलिए राज्यपाल के नजदीक वो अपना शपथ लेते हैं। और यह जो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा होता है वह क्या होता है, संघ स्तर यानी केंद्र स्तर के यहाँ पर होता है न्यायपालिका। तो ये जो होते हैं यानी कि संघ स्तर क्या होते हैं, संवैधानिक हेड होते हैं। तो इसीलिए इनके नजदीक अपना लेते हैं शपथ, और ये लेते हैं राज्यपाल के नजदीक और सुप्रीम कोर्ट लेता है राष्ट्रपति के नजदीक। इस तरीके से क्या होता है, आप दोनों अपने यहाँ क्या करते हैं, आपस में शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यपाल के नजदीक लेते हैं कौन, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लेते हैं राष्ट्रपति के नजदीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कार्यकाल के बारे में कि कार्यकाल क्या होते हैं। तो देखिए कार्यकाल जो इनका होता है, कार्यकाल जो व्यक्ति यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में यानी न्यायाधीश के रूप में होते हैं वह व्यक्ति का कार्यकाल क्या होता है। सबसे पहले हाई कोर्ट का जो हमारे यहाँ पर होंगे उनका जो कार्यकाल होता है वह होता है 62 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर जो है 62 वर्ष रखी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे यहाँ पर न्यायाधीश होंगे उसमें हम रखे थे कि उनका जो है कार्यकाल बताया गया था 65 वर्षों की। यहाँ पर क्या है कि इनका कार्यकाल 65 वर्ष बताया गया था। तो जैसे कि देखिए दोस्तों हाई कोर्ट का जो है 62 वर्ष बताया गया, लेकिन इसमें होता यह है कि 62 वर्ष जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि देखिए कि यहाँ पर आप लोग देखते हुए 60 वर्ष भी बोला जाता है। अगर हम एग्जाम में वहाँ पर क्या होता है कि 60 वर्ष ही दिया गया है एग्जाम, अगर वहाँ पर आंसर में क्या है, ऑप्शन में क्या इस तरीके से दिया गया है 60 वर्ष, ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 75 वर्ष, ऑप्शन सी अगर यहाँ पर 70 वर्ष है, और ऑप्शन डी 80 वर्ष है। अगर इस तरीके से दिया रहेगा और पूछ देगा कि यहाँ पर कार्यकाल जो उनका होता है ये जो हमारा होता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है कितना दिनों की, कितना वर्षों की, तो वह होता है, अगर यहाँ पर देख लिया जाए इसमें ऑप्शन दिया गया है, अगर इस ऑप्शन में अगर पूछा जाए इस तरीके से दे करके तो यहाँ पर हम लोग 60 वर्ष मार सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर अगर 62 वर्ष दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे 62 वर्ष में ही टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि उनको जो हाईकोर्ट के जज होते हैं उनका जो कार्यकाल 62 वर्ष बताया गया है। उसके बाद हाईकोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज जो होते हैं उनका कार्यकाल बताया गया 65 वर्ष, जिसको हम लोग पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि इनका जो त्याग पत्र होता है वह अपना त्याग पत्र किनके नजदीक देंगे। तो त्याग पत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वह अपना क्या करेंगे, त्याग पत्र किनके नजदीक देंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि दोस्तों इनका हटाने की जो प्रक्रिया हम लोग देखे थे हाई सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है त्याग पत्र। त्याग पत्र, तो देखिए इस त्याग पत्र में, त्याग पत्र जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं वह किनके नजदीक देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हमारे हैं वह क्या करते हैं, राष्ट्रपति के नजदीक ही अपना क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। तो यह व्यक्ति भी क्या करेंगे, अपना त्याग पत्र जो होंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश वह अपना त्याग पत्र देंगे किसके नजदीक, राष्ट्रपति के नजदीक। राष्ट्रपति के नजदीक क्या करते हैं, अपना वह त्याग पत्र देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी क्या होता है, यह भी अपना त्याग पत्र देता है किसके नजदीक,
राष्ट्रपति के नजदीक। तो ये दोनों पे क्या करते हैं, यहाँ पर त्याग पत्र जो होते हैं वह राष्ट्रपति के नजदीक ही अपना देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका त्याग पत्र होता है। उसके बाद इसमें जो है एक चीज है कि हटाने की प्रक्रिया। तो हटाने की प्रक्रिया में जैसे कि हम लोग जानते हैं, इससे पहले एक बार देखे थे हम लोग कि महाभियोग जैसे कोई शब्द लाया गया था, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर महाभियोग जैसे शब्द को यूज नहीं किया गया। लेकिन कुछ इसी तरीके से क्या होता है कि 60 वर्षों की, यानी कि यहाँ पर होता है कि हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि देख लीजिए, हटाने की प्रक्रिया इसमें होता यही है कि जब कोई, यहाँ पर देखिए कि जब कोई यहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं वह क्या करते हैं कि कदाचारी करते हैं, यानी कि घूस लेने देने का कार्य करते हैं। जब अपना फैसला देते हैं तो फैसला देते वक्त क्या होता है, अगर वो कदाचार करते हुए पकड़ा जाते हैं या फिर अपने कार्य में असतर्कता दिखाते हैं, यानी कि वह अपने कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि उनको अपने पद से हटा दिया जाता है। या फिर अगर आप चोरी किए हैं कहीं पर से, आप घुसबाजी किए हैं, तो क्या किया जाएगा, आपको अपने पद से हटना पड़ेगा। लेकिन जब इनको अपने पद से हटाया जाता है तो क्या इस तरीके से बोल दिया जाता है हट जाने के लिए हट जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जब इनको बुलाता है तो क्या होता है कि हमारे यहाँ राज्यसभा होता है और इधर हमारे लोकसभा होता है। जब इनके हटाने की यहाँ पर जो प्रस्ताव होते हैं वह प्रस्ताव अगर लोकसभा में पेश किया जाए, जाता है, तो इस समय क्या होता है कि 100 सदस्य जो हमारा होना चाहिए, लोकसभा का होना चाहिए, इनके हटाने की सदस्य जो हमारे होंगे वह सदस्य क्या करेंगे, इन पर साइन करेंगे कि हाँ यह व्यक्ति यहाँ पर क्या किए हैं, गलत किए हैं, कदाचार किए हैं या फिर अपने कार्य करने में असक्षम है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर से इनको हटा दिया जाएगा। किनको, यहाँ जो हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, यानी हाई कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश होंगे उनको यहाँ से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर लोकसभा में लाया गया तो एक सदस्य, अगर फिर जब राज्यसभा में लाया जाए तो अगर पेश किया जाता है तो राज्यसभा में पेश किया जाएगा, तो यहाँ पर कौन जाए 50 सदस्य, कम से कम 50 सदस्य अगर यहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं, इनमें हाँ भर देते हैं, तो फिर यहाँ से क्या होंगे, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनका पत्ता यहाँ से साफ कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो अगर, लेकिन क्या हुआ है, अगर हटा दिया जाता है तो फिर क्या होना चाहिए कि जैसे कि देख लीजिए, अगर यह दोनों व्यक्ति अगर जांच करते हैं, वहां पर क्या होता है कि न्यायाधीश अगर निर्दोष ठहरते हैं और कदाचार नहीं किए हैं, तो क्या होता है, उस प्रस्ताव को वहीं पर रद्द कर दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, उनको हटाया नहीं जाता है। लेकिन जब वह ऐसा करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। ऐसा हमारे यहाँ क्या किया गया, प्रावधान इसमें बनाई गई है। तो इस तरीके से कुछ होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो होता है हटाने, इसमें हस्तांतरण की प्रक्रिया जो होती है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, हस्तांतरण प्रक्रिया में देखिए हस्तांतरण किस तरीके से किया जाता है। एक टॉपिक हमारा हुआ है हस्तांतरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण जो हमारा होता है, यह क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, यह कार्य करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति। क्या करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं किसके प्रति, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के प्रति, यानी कि जो यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके प्रति क्या होता है, यानी कि स्थानांतरण करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है किसी एक हाई कोर्ट में कार्य करते हैं, तो इनको क्या किया जाता है कि यह हाई कोर्ट से, यहाँ से फिर क्या किया जाता है, उनको दूसरे किसी हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनको स्थानांतरण किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। यही उनका क्या होता है कि स्थानांतरण होता है। और यह कौन करते हैं, तो यह करते हैं हमारे राष्ट्रपति। यही एक व्यक्ति है जो किसी भी न्यायाधीश को क्या करेंगे, अपने जगह से यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी कि मान लीजिए अगर फिर इनको मन हो गया कि यह हाई कोर्ट फिर चेंज कर देते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली फिर यहाँ भेजेंगे। फिर अगर इनको बोला, अगर मन में आ गया कि इसे क्या करना है, यहाँ से यहाँ दे देना है। लेकिन इस तरीके से क्या होता है, क्या वो लोग क्या करते हैं, आपस में विचार करते हैं और यहाँ से इस तरीके से इनको हेर फेर कर दे जाते हैं। तो यही होता है स्थानांतरण। इस तरीके से क्या करता है, इनको स्थानांतरण किया जाता है। उसके बाद होता है इसमें कि इनके कुछ शक्तियाँ होते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर होते हैं उनका क्या शक्तियाँ होना चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट का भी क्या शक्तियाँ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग शक्ति को। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगला जो मेरा टॉपिक है
अगला है कि शक्तियां के बारे में, कि इनका शक्तियां क्या होती है। शक्तियां में सबसे पहले हम लोग रखेंगे कि पहला जो मेरा होता है वह होता है मूल आधारिता। इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट क्या करता है कि जैसे कि मौलिक अधिकार वगैरह जो होता है उसका जैसे उस तरीके से जो भी केसेज होती है वह सारी फाइल क्या होगी कि वहां पर सबसे पहले यहाँ पर हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। यही होता है मूल आधारिता का जो पहला कारण होता है। दूसरा जो हमारा होता है वह रीट आधारिता होता है, रीट आधारिता। उसके बाद यह जो हमारा होता है वह 5 प्रकार का होता है। क्या होता है? 5 प्रकार का होता है। और थर्ड जो हमारा होता है इनका शक्तियां, थर्ड होता है अपीलीय न्यायालय। इसमें क्या दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए हमारे यहाँ क्या होता है कि यह 3 तरीके का होता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो जिस समय आप लोग वहां पर किसी फाइल को केस किया जाता है तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ पर न्याय से असंतुष्ट है, इसके न्याय से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो क्या करते हैं आप लोग हाई कोर्ट में यहाँ पर अप्लाई कर सकते, यानी कि अपील कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यही अपील जो आप करते हैं इसी को अपीलीय न्यायालय कहा गया। इस तरीके से प्रावधान इसमें है, तो यही होता है अपीलीय न्यायालय। चौथा मेरा होता है अभिलेख न्यायालय। तो चलिए हम देखते हैं चौथा जो हमारा होता है वह देखिए यहाँ पर क्या क्या आता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर मेरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरीके से जो मेरा होता है तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर जो मेरा हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जिस समय अगर हाई कोर्ट कोई कानून लगाता है तो उस कानून क्या होता है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। अगर यह कोई कानून बना दिया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसको मानेगा। उसके बाद अगर फिर देख लीजिए कि अगर कोई कानून यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ही लगा देता है तो उसको क्या करता है, हाई कोर्ट मानता है। अगर हाई कोर्ट माना तो क्या सुप्रीम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं मानना पड़ेगा। क्या करता है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेगा, अगर यहाँ पर हाई कोर्ट मानेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई कानून लगा दिया गया तो दोनों को मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, यह होता है अभिलेख न्यायालय। उसके बाद लास्ट जो मेरा होता है वह होता है 5वां में न्यायिक पुनर्विलोचन। इसमें क्या होता है कि जब क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका क्या करते हैं कि अगर किसी तरीके से यहाँ पर संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, संविधान के विरुद्ध कोई कानून लगाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हाई कोर्ट वहाँ पर क्या करते हैं, अपना आवाज उठाते हैं, उस चीज़ का विरोध करते हैं और उस चीज़ को वहाँ पर क्या करते हैं, रद्द करते हैं। अगर यहाँ पर क्या होता है कि यह रद्द करते हैं तो इनका आवाज़ क्या होता है, अगर यहाँ पर नहीं रखी जाती है तो यह क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर रद्द कर देते हैं। तो यह होता है इनका न्यायिक पुनर्विलोचन। तो उसके बाद दोस्तों यह इनका कुछ शक्तियाँ होती है। शक्तियाँ के बाद हम लोग इसमें देखेंगे यहाँ पर जो होती है, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए। जैसे कि देख लीजिए सबसे पहले हमारे यहाँ भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था, किसके समय किया गया था और वह किस किस जगह पर किया गया था, कितने जगह में किया गया था। तो चलिए दोस्तों क्या होता है कि हमारे यहाँ सबसे पहले भारत में हमारे जो हाई कोर्ट है वह हाई कोर्ट 3 जगह स्थापना किया गया था। वह किसके समय में किया गया था, चलिए देखते हैं। वह हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट की स्थापना अंग्रेज के समय में हुआ था। सबसे पहले भारत में अंग्रेज के समय में हुआ था। तो किस समय हुआ था, 1862 में ही, ईस्वी में ही हुआ था। और वह कितनी जगह किया था, तो किया था 3 जगह किया था। पहला था मेरा मुंबई, दूसरा में था मद्रास और तीसरा कोलकाता। तो यही 3 जगह था जहां पर क्या होता है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि अंग्रेज द्वारा 3 जगह जो स्थापना किया गया था वह किस किस जगह में किया गया था। तो पहला था मेरा मुंबई, दूसरा था मद्रास, तीसरा क्या था, कोलकाता। तो यही 3 जगह जहाँ सबसे पहले हाई कोर्ट को स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेज द्वारा। और किस समय था, 1862 में। इस तरीके से इनका यह होता है। तो हाई कोर्ट को दोस्तों आज हम लोग देखें हाई कोर्ट के बारे में। सो यहाँ पर क्या उच्च न्यायालय के बारे में, तो उच्च न्यायालय में जैसे देखिए इनकी शक्तियाँ के बारे में देखिए, इनकी नियुक्ति के बारे में देखिए, इनके कार्य के बारे में देखिए, इनके शपथ के बारे में देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हुआ कि हम लोग अच्छा से यहाँ पर क्या किया, हाई कोर्ट को देख चुके हैं। तो दोस्तों
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।